आज हम लोग देखेंगे लाइंस और एंगल्स पे कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम कुछ लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। ये x है, ये दोनों z है, ये y है, तो कुछ अगर हमें लग रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या है? अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो y है तो ये भी y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये z है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक रिकॉलिंग हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिया हुआ है और आपका ये एंगल दिया हुआ है 5y, ये एंगल दिया हुआ है 4y, ये एंगल आपका ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 9y। चलिए, तो आपको ओवरऑल y का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि y का जो है वो वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ करते हैं। ये 5y है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 5y, वर्टिकली अपोजिट। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए। ये 9y है तो ये एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी हो जाएगा कितना? 9y। ये 4y है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये कितना हो जाएगा? 4y। चलिए, अब हमारे पास सारे एंगल का वैल्यू पता चल गया और इन सारे एंगल्स को मिला के हम लोग बोलते क्या है? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। मतलब 5y प्लस 4y प्लस 9y प्लस 5y प्लस 4y प्लस 9y इज इक्वल टू, कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। अब इन दोनों को जोड़ दें यहाँ पे तो 9y प्लस ये भी 9y, अब प्लस ये फिर से 9y और ये फिर से 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। ये 36y इक्वल टू 360, तो ये y इक्वल टू 360 अपन कितना हो जाएगा? 360 अपन कितना हो जाएगा? 36। मतलब कितना हो गया वैल्यू? 10। अब जब 10 हो गया वैल्यू, तो जब 10 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 मतलब 50। तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 40 के बराबर। क्यों? 4 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 90 के बराबर। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 40 के बराबर। ऑलमोस्ट सबका सम निकालेंगे तो कितना होगा? 360 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, साथ में दोनों एंगल का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है? आप लीनियर पेयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर। आप उसमें आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एडजेसेंट पेयर भी तो है। हाँ, ये एडजेसेंट पेयर है, लेकिन एडजेसेंट पेयर में भी एक स्पेशल केस है। क्या है? तो ये लीनियर पेयर है। क्या है? ये लीनियर पेयर है। क्योंकि देखिए सारे लीनियर पेयर को आप एडजेसेंट पेयर कह सकते हैं, लेकिन सारे एडजेसेंट पेयर को आप लीनियर पेयर नहीं कह सकते हैं। क्यों? समझ लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी एडजेसेंट पेयर ही कहलाता है। ये जो एंगल है ये भी एडजेसेंट पेयर ही कहलाता है। ये 90 से कम है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 90 से ज़्यादा है, ठीक है। ये जो एंगल है ये दोनों भी एडजेसेंट पेयर ही कहलाता है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है? 180 है। कितना है? 180। मतलब लीनियर पेयर बोल रहे हैं तो भी सही है, आप एडजेसेंट पेयर बोल रहे हैं तो भी सही है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा एडजेसेंट पेयर को लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ एडजेसेंट पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब ऐसे दो अगल बगल के एंगल जिनका सम कितना होता है? 180 होता है, उसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि ये क्या है? लीनियर पेयर है। और हमको पता है कि इन दोनों एंगल का जो सम है ना 3x प्लस 5 और प्लस 2x माइनस 25, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। कितना होगा? 180 के बराबर होगा। चलिए, अब कहेंगे 3x प्लस 5 प्लस साइन जब अंदर जाएगा तो ये 2x माइनस
ब्रैकेट हटाने से मल्टीप्लाई नहीं होता है हर, बीच में क्या है यहाँ पे प्लस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप ब्रैकेट हटाया मल्टीप्लाई कर दे, अरे ब्रैकेट के बीच में प्लस है बाबा, तो यहाँ पे सिंपली प्लस होगा, तब इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे एक जैसे वालों को एक साथ रखिए, मतलब 3x प्लस 2x, और एक जैसे वालों को एक साथ, तो +5 और -25 इक्वल टू 180। आपका ये हो जाएगा 5x और ये -20 इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? तो यहाँ से 5x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200। कितना हो गया 200। और ये जब 200 हो जाएगा तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 200, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/5, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए, 40 इंटू 3 + 5, ये कितना होगा बोलिए 125। यहाँ कर दीजिए 40 इंटू 2 - 25, ये कितना हो जाएगा 80 में से 25 चला गया, 80 में से 25 चला गया, 20 गया 60, मतलब 55। इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या 180 हो रहा है? हाँ हो रहा है, मतलब आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बना पाएंगे। यस, बना पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग जूनियर विंग में है, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जब मिले तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके वर्डिंग को समझिए, एक एक लाइन को समझिए, उससे रिलेटेड जितना कंसेप्ट है उसको रिकॉल करें। जैसे ही आपको रिकॉल हो जाएगा, ये कैलकुलेशन 1 मिनट का काम है। 90% जो क्वेश्चन है वो दिमाग में बनता है, ये सारा कैलकुलेशन 10% में ही आता है। तो जिन बच्चों का माइंड शार्प है, शार्प इन द सेंस कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं, वो आसानी से करेंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चों को देखते हैं क्वेश्चन मिला और वो क्या किए, बनाना शुरू कर दिए। अरे सॉल्व करना तो ये प्लस माइनस और इंटू और डिवाइड ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, गलत ही करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, गलत ही करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का, वो कह क्या रहा है, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, उसके डिमांड के हिसाब से ही हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो आ गया, पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे x का और y का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा है, आराम से बन गया होगा, अब तक आप लोग का बन गया। चलिए ठीक है, हम भी बता देते हैं। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 50 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 130। समझ में आया? ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 130, तो ये भी कितना हो जाएगा 130। और आप सही बना है कि नहीं बना है ये चेक कैसे करें, x और y में क्या रिलेशन है? जी हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या रिलेशन होता है, वो आपस में इक्वल होते हैं। आपको दिख रहा है कि x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू क्या है, 130। सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं रहेगा, बस आप दिमाग लगाइए कि कहाँ पे वो पैरेलल वाला हम रूल जो है ना ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एंगल 4, आपका ये पैरेलल लाइन वाला है, ये सारा एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एक एंगल दिया हुआ कि जो एंगल 4 है ना, जो एंगल 4 है वो 61 डिग्री है, और एंगल जो 8 है ना वो 118 डिग्री है। 1 क्या है, 8 डिग्री। देखिए ये 8 से कन्फ्यूजन नहीं करना, ये अलग कलर है इसलिए हम अलग कलर का यूज किया है, ये एंगल का वैल्यू यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों लाइन है इसका नाम हम लोग ए रख दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए, बी रख दीजिए। ये ए और बी क्या पैरेलल लाइन है, ये आपको पूछ रहा है। लो जी, इसके तो पैरेलल पे ही सवाल खड़ा हो गया, मतलब ये पैरेलल है भी कि नहीं। अब आप कहेंगे सर दिख तो रहा है पैरेलल है, भाई लगने दिखने से कुछ नहीं होता है, और आपको कहेंगे लग रहा है, तो लगने के लिए तो हम पहले ही मना करते हैं कि लगना बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस दिन आपको लगने लगा उस दिन समझिए आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया, मतलब आपको लगने लगा कि हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कभी माइंड में ये नहीं आए कि हाँ हमको लगने लगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, हमें लग रहा है कि ये आंसर है, एकदम मत मारिएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने थ्योरी पे, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि हमारा थ्योरी बहुत कुछ कहता है। हमारे पास है 3-4 रूल्स हैं। अगर हम लोग
4 और 5 को अगर इक्वल कर दें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। अगर 3 और 6 एंगल का वैल्यू हमारा इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। या हमारा 2 और 5 का वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो एंगल लाइन है वो पैरेलल है। अगर 1 और 6 मतलब बहुत सारा ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को कोई इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम अगर 180 हो गया या इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो सॉरी पैरेलल लाइन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका तो वैल्यू पता ही होगा। ये अगर ये पैरेलल लाइन होता, इफ अगर ये पैरेलल, मान लेंगे कि पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन होता तो इसका वैल्यू कितना होता, 180 में से माइनस कर देते 61 को, मतलब 180 में से माइनस कर दीजिए 61 को, तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 119। ठीक है, मतलब 6 का जो वैल्यू है हमारा आ रहा है 119 हो गया। दूसरा है कि 8 का वैल्यू दिया हुआ है और 8 और 6 में तो हमें रिलेशन पता है, ये तो पैरेलल लाइन हो चाहे नहीं हो इनका तो रिलेशन फिक्स रहेगा ना। मतलब अगर ये 8 है 118 तो ये 6 कितना है 118, क्यों, वर्टिकली अपोजिट बाबा। ठीक है, अब जब ये वर्टिकली अपोजिट है और इसका वैल्यू कितना है 118, लेकिन हमको कितना होना चाहिए था 119, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो वैल्यू कितना हो जाएगा 179, जो कि 180 के बराबर नहीं है। मतलब अगर ये पैरेलल लाइन होता तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता 180 डिग्री होता, जो कि नहीं है। मतलब ए और बी इज नॉट पैरेलल लाइन। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, एक पैरेलल लाइन यहाँ है, एक पैरेलल लाइन तो यहाँ पे है, कुछ बन नहीं रहा है इनका। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दें आप इसके पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, ये इस लाइन के क्या है पैरेलल। मतलब अगर ये लाइन A है ये B है तो हम जो B जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, B के। जब ये पैरेलल हो गया तो ये बताइए कि ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन के कई साइड के एंगल है, मतलब को इंटीरियर एंगल। तो इसका वैल्यू अगर 110 है तो इसका कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, मतलब 70 डिग्री। समझ में आया? चलिए ये जो है लाइन, ये जो लाइन, अच्छा हाँ गिवन है इस फार्मूला में आपको गिवन है, इसको सी मान लीजिए। ए पैरेलल सी आपको दिया हुआ है, ए पैरेलल सी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तब है क्वेश्चन में कि ए पैरेलल सी दिया हुआ है, हम कंस्ट्रक्ट किए हैं ए पैरेलल बी, मतलब ए पैरेलल आपका जो बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी के। मतलब ये और ये भी क्या है आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेपर नहीं मतलब 180 डिग्री लगा दीजिए, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या कर देंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, आपका x प्लस 110 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लाइंस और एंगल्स में हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। ट्राई करके जब आपको लगे कि कुछ और क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो चर्चा करें। लेकिन इसके जितने भी क्वेश्चंस हों बनाने से पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें आप बनाने से पहले ऑब्जर्व ज़रूर करें। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, देखिए हम बता रहे हैं पढ़ने का तरीका है। क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा वो। अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है तो आप हमेशा फंसते रहेंगे। इसलिए हम स्टार्टिंग में सारे बच्चों को बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन बनाइए वो ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है।
ट्राई कीजिए, पढ़िए। हमें लगता है ऑलमोस्ट आप लोग का जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।